हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो सुबह की शुरुआत हो गई है, जैसा कि मैंने आपको बता चुकी हूँ कि मैं अभी ससुराल आ गई हूँ। मेरे ससुराल का आज पहला दिन है। इतने दिनों बाद मैं ससुराल में आई हूँ तो थोड़ा आलस सा आ रहा है मुझे। और थोड़ा अब टाइम पे उठने की आदत डालनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि वहाँ पे तो मैं थोड़ा लेट भी उठती थी तो चलता था, और यहाँ पे तो ससुराल है तो टाइम पे तो उठना पड़ेगा, क्योंकि सबको जाना है काम पे। तो मुझे जल्दी जल्दी उठ के मुझे रोटी वोटी बनानी पड़ेगी। तो फिर इसलिए मैं जल्दी जल्दी उठ गई हूँ यहाँ पे। और जल्दी जल्दी देखिए, और मैंने सुबह की शुरुआत हो गई है। तो आप लोगों को गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो फिर देखिए, यहाँ पे मैं बिस्तर थोड़ा सही कर ले रही हूँ, क्योंकि मेरा अभी थोड़ा झाड़ू पोछा भी लगेगा तो फिर भी गंदा होगा बिस्तर, इसलिए मुझे दोबारा झाड़ना पड़ेगा। इसलिए मैं थोड़ा बहुत ही कर दे रही हूँ, ताकि मैं बाद में भी थोड़ा सही से कर लूँ। यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं झाड़ूंगी, ज़्यादा नहीं झाड़ूंगी, क्योंकि फिर मुझे खाना बनाने में लेट हो जाएगा। इसलिए मैं झटपट झटपट जल्दी जल्दी काम अपना कर लेती हूँ। ओके। तो यहाँ पे मैं देखिए पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि झाड़ू लग गया था, मम्मी ने लगा दिया था झाड़ू। तो फिर मैं चलो अब मैं जल्दी जल्दी पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि बिना नहाए धोए तो मैं किचन में जाऊँगी नहीं, और बिना नहा धोआ के मैं किचन में जाती हूँ और फिर खाना बनाती हूँ। तो यहाँ पे मेरा पोछा लग रहा है, जैसा कि आप देख रहे हो। और यहाँ पे देखिए माता की गाड़ी रखी हुई है, जहाँ मन जहाँ होता है वहाँ पे अपना सामान फेंक देता है। तो मुझे समेट समेट के इधर उधर रखना पड़ता है, और फिर हर जगह उसका सामान ही फैला रहता है पूरे घर में। जितना भी सफाई कर दो कम है, और सारा काम ऐसे ही फैला रहेगा। जितना भी सफाई कर दो फिर भी उसका चीज़ हो जो होता है समेट समेट के मुझे बार बार उसको रखना पड़ता है। तो ये बारिश का मौसम चल रहा था गाइस, तो बहुत मतलब गंदा हो गया था। इस वजह से मुझे सही से पोछा लगाना पड़ रहा है, ताकि थोड़ा गंदगी डस्ट ना रह जाए सही से, क्योंकि मादा होता है हर जगह खेलता रहता है। क्योंकि बारिश का मौसम है, ज़्यादा बीमारियाँ चल रही है, फिर बच्चों को तो जल्दी बीमारियाँ पकड़ लेती है, आप लोगों को पता ही होगा। तो इस वजह से मैं अपना काम सही से करती हूँ। यहाँ पे देखिए माधव को मैं खाना खिला रही हूँ। अभी उसने देखिए बार बार जो बारिश हो रहा है, तो तब भी गर्मी लग रही थी, इतनी गर्मी लग रही थी कि माधव को तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती है। उसके गर्मी से ना उसके क्या होते हैं, रैशेस वगैरह हो जाते हैं उसके शरीर पे। तो इस वजह से देखिए मैंने उसका टी शर्ट उतार दिया है, और फिर मैंने इसको बाहर से बैठा के उसको मैं खाना खिला रही हूँ। और जैसे टी शर्ट अगर बिठा बना के अगर मैं उसको खाना खिलाऊँ तो सारा टी शर्ट गंदा कर देगा। और उसको खाना खिलाने के वक्त में दो चार लोग की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। जैसा कि आप देख रहे हो वीडियो में, मम्मी उसको खिला रही है और मैं उसको जल्दी जल्दी खाना खिला रही हूँ, ताकि उसका ध्यान जो है भटका रहे और वो जल्दी जल्दी खा ले। वैसे तो वो खाएगा नहीं बिल्कुल भी, और चम्मच से तो वो बिल्कुल भी नहीं खाता है गाइस। अगर आपके घर में बच्चे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि कैसे वो बच्चों को खाना खिलाया जाता है। वो खाने में कितने नाटक करते हैं ना, जो मुझे ही पता है। तो यहाँ पे देखिए बारिश हो रहा है, जैसे कि मैं आपको बता रखी थी। देखिए एकदम बारिश हो रहा है, घनाघन बारिश हो रहा है एकदम से। ऐसे बारिश में गर्मा गर्म पकौड़े मिल जाए तो बहुत मज़ा आ जाएगा गाइस तो यहाँ देखिए माधव की शरारती शुरू। इसका मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आता। वो दिन भर घर में शरारती करता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। इसके चक्कर में पूरा काम जो होता है टाइम पे बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। इसके आगे पीछे डोलना पड़ता है। देखिए अभी मैंने इसे खाना खिलाया था, तो उसके बाद इसका पेट भर गया, तो अभी से ये खेलने लग गया। मैं जब खेलने देती हूँ जब तक, फिर इसको मैं जब थक जाएगा तो ये खुद ही सो जाता है। तो जब इसीलिए मैं इसको देख रही हूँ जब तक। अभी देखिए नाश्ता भी नहीं बना है मेरा, इसके चक्कर में एकदम लेट हो गई हूँ मैं। तो अभी इसको मैं थोड़ा खिला दे रही हूँ, क्योंकि उसने पोटी करी थी तो उसका से जो है पेट खाली हो गया था। मैंने उसे थोड़ा बहुत खाएगा तो खिला देती हूँ, और उसके बाद सोना होगा तो फिर सो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको खिला रही हूँ। मैं पूरे दिन इसके चक्कर में बहुत पूरी तरह से एकदम थक जाती हूँ, आप समझ नहीं सकते हो इतना थक जाती हूँ कि इतना थक जाती हूँ, मैं सब बता नहीं सकती। यहाँ पे देखिए खाना खा रहा है, ये खाना खा भी रहा है, मैं खाना खिला भी रही हूँ। देखिए और मैंने कहा था आपको कि दो लोगों की ज़रूरत पड़ती है इसको खाना खिलाने के लिए। तो अभी मैं खिला भी रही हूँ, और टीवी मैंने चालू कर दिया, ताकि टीवी देख 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 के खाना खाते रहे। तो यहाँ टीवी देख 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 के वो खाना भी खा रहा है, ताकि मेरा खाना भी हो रहा है। और फिर मैं ज़्यादा इसको नहीं खिलाऊंगी, क्योंकि इसको ज़्यादा पेट भर जाएगा फिर। तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत खिला दे रही हूँ, ताकि ये सही से सो जाए। पेट भरा रहेगा तो गहरी नींद में सो जाएगा। तो फिर अब यहाँ पे देखिए
मैंने इसको खिला दिया था जितना खाना था, तो उसको मैंने बैठा दिया। देखिए यहाँ से रिमोट चला रहा है खुद ही, ये देखिए रिमोट चला रहा है। मैं तो जल्दी जल्दी प्याज व्याज मैं काट लेती हूँ जब तक कि इसकी शरारतियाँ बंद तो होएगी नहीं, जब तक ये सोएगा नहीं तो फिर मैंने सोचा से प्याज व्याज काट लेती हूँ कि नाश्ता बनाना था मुझे, बहुत लेट हो गया था एक्चुअली, 9:30 हो गया था और इसके चक्कर में मेरा पूरा काम मतलब लेट हो गया है। तो इतने दिनों बाद फिर मुझे आदत दे दी कि जा चल चल गया, रिमोट बार बार नीचे फेंक रहा था, फिर मैंने उसको ना थैले में डाल दिया इस रिमोट को। अब देखिए वहाँ पे ढूंढ रहा है, ये इतना शरारती है। अब देखिए वहाँ उससे खिलौना निकाल लिया इसने। मैंने तो जब तक ये लगा रहे काम में जब तक मैं अपना काम कर लूँ। तो अभी तक नाश्ता नहीं बना है, लेट हो गया कुछ कुछ, 2 दिन से तो लेट हो ही जा रहा था, क्योंकि अब वहाँ पे तो मम्मी मैं केवल बना के चली जाती थी तो मुझे कोई टेंशन नहीं रहती थी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ माधव को संभालना होता है। यहाँ पे माधव को भी संभालना, खाना भी बनाना है, घर का काम भी करने हैं, तो फिर थोड़ा लेट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए लेट हो गया, 9:30 हो गया, तो देखिए नाश्ता नहीं बना है और ये करने दे नहीं रहा था। मम्मी पूजा कर रही थी, इसको संभालने वाला भी कोई नहीं था। तो यहाँ पे देखिए प्याज का मैं काट रही हूँ और ये प्याज इधर उधर उधर फेंक रहा है समेट समेट के। फिर मैंने टीवी चालू कर दी, जब तक ये टीवी चालू रहता है तो ये थोड़ा बहुत शांत रहता है, लेकिन फिर भी ये टीवी उतना में घुसता नहीं है, इसकी अभी उतनी आदत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको बैठा दिया मैंने, यहाँ पे कार्टून देखते जा रहा है और फिर भी यहाँ पे वो उठ जाएगा, वो फिर भी शरारती करेगा क्योंकि उसको नींद नहीं आ रही। जब तक नींद नहीं आएगी तब तो ऐसे ही करेगा। तो यहाँ पे मेरा लाडला सो गया, मुझे थोड़ा काम करने का फुर्सत मिल गया। तो यहाँ पे मैं अभी जल्दी जल्दी रोटी बना दे रही हूँ, क्योंकि प्याज मैंने काट लिया था, प्याज की मैंने भुजिया बना ली जल्दी जल्दी, क्योंकि उतना टाइम नहीं था और नाश्ता वास्ता भी इतना लेट हो गया था, तो इसलिए मैंने प्याज की भुजिया बना दी और यहाँ पे रोटी बना रही हूँ। प्याज का और भुजिया का नाश्ता हो जाएगा जल्दी फटाफट, तो खा भी लूँगी, क्योंकि मुझे सुबह सुबह ही भूख लग जाती है, फिर इसके चक्कर में मैं खा ही नहीं हूँ। तो मुझे भूख इतनी ज़ोर से लग रही है ना, मैं मत पूछो। और बस तो यहाँ भी खाना मेरा बन गया था और मैंने बर्तन सारे धो लिए, किचन मैंने सफाई कर ली। इतनी दिन से मैंने मतलब टाइम काम करती थी वहाँ पे भी, पर उतना टाइम पे नहीं कर पाती थी। वहाँ पे मेरी बहन वगैरह होती थी तो कर देती थी, मुझे इतना टेंशन नहीं होती थी। तो यहाँ पे तो काम जैसे फैला होता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो फिर यहाँ पे मैं बर्तन धो रही हूँ। तो जब तक माधव सो रहा है मैं सोचा जल्दी जल्दी बर्तन मांज लेती हूँ, क्योंकि वो उठ जाएगा ना तो बिल्कुल भी मुझे काम करने नहीं देगा, क्योंकि कभी उधर जाएगा कभी इधर जाएगा, कभी उसको संभालो कभी इधर संभालो, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए माधव उठ गया है यहाँ पे और फिर वो खेल रहा है, मैं ऊपर लेके आ गई हूँ उसके चाचू के पास। देखिए यहाँ चाचू के पास वो देख रहा है, ताकि ये थोड़ा देर संभाल लेंगे तो जब तक मैं अपना काम कर लूँगी। तो गाइस मेरा यहाँ ब्लॉग यहीं तक था। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि आने वाली और वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास आती रहे। तो ओके बाय बाय टाटा, और हाँ मेरे ब्लॉग को ऐसे ही एंजॉय करते रहिएगा। ओके बाय बाय।